नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अमित कर सिंघानिया पर। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले सुदर्शन चक्र से मजबूत होगी देश की सुरक्षा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहे सेना। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के साथ दोस्तों, दिल्ली में आयोजित एयरफोर्स कमांडर कॉन्क्लेव में गुरुवार को रक्षा मंत्री ने भाग लिया। उन्होंने वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से मिले राजनीतिक और ऑपरेशनल संबंधित सबक को ध्यान में रखकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने वायुसेना को तकनीकी रूप से उन्नत, राजनीतिक रूप से आत्मविश्वासी और हर परिस्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया देने वाली फोर्स बताया। कॉन्क्लेव में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कुछ बयान सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों ने कुछ समय तेजी, सटीकता और बेहतर समन्वय के साथ अहम लक्ष्य हासिल किए। हमारी वायुसेना ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान के हमले का प्रभावी जवाब दिया। दोस्तों, राजनाथ सिंह बोले, सेना पर जनता का भरोसा और मजबूत। दोस्तों, जब पाकिस्तान ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने का असफल कोशिश की, तब आम लोग शांत रहे और सामान्य गतिविधियां जारी रही। यह भारतीय जनता के अपने सेनाओं पर भरोसे को दिखाता है। ऐसी स्थिति में लोग का संयम देश की तैयारी और क्षमता पर विश्वास को दर्शाता है। दोस्तों, रूस एक यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमारा संघर्ष, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट है कि आधुनिक युद्ध में एयर पावर केवल सामरिक नहीं बल्कि राजनीतिक साधन बन चुकी है। इसकी ताकत आश्चर्य और त्वरित प्रभाव में है, जिससे राजनीतिक नेता को भी स्पष्ट संदेश देने में मदद मिलती है। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सुदर्शन चक्र को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। यह सिस्टम भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करेगा। इसमें सेंसर, हथियार प्लेटफॉर्म और कमांडर कंट्रोल सिस्टम का एकीकरण होगा ताकि हवाई खतरों पर समय पर प्रतिक्रिया दी जा सके। दोस्तों, युद्ध का स्वरूप अब तकनीकी और नवाचार पर आधारित है। साइबर युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी और स्पेस टेक्नोलॉजी इसकी अहम कड़ियां हैं। ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के संयुक्त संचालन का उदाहरण है। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय पर जोर दिया है। दोस्तों, वायुसेना के अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फोटो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दोस्तों, सुदर्शन चक्र में 3 लेयर शामिल होंगे। आउटरिंग में सिग्नल तो मीडिया में मिसाइलें तैनात होंगी। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली चौतरफा सुरक्षा सिस्टम से लैस होने जा रहा है। इस कैपिटल डोम नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने दिल्ली पर मिसाइलें दागी थी, लेकिन हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस ने इसे हवा में ही मार गिराया था। दोस्तों, इसी के बाद दिल्ली को अलग से एक सुदर्शन चक्र का सुरक्षा घेरा देने पर मंथन किया गया है। फिलहाल यह सिस्टम लगभग तैयार है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की अगुवाई ने जिस डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है उसमें दिल्ली के चारों ओर 3 सुरक्षा घेरे होंगे। दोस्तों, हंगामे के बीच VVG रामजी बिल संसद से पास। दोस्तों, विपक्षी ने कागज फाड़े, शिवराज बोले चुनावी फायदे के लिए जोड़ा था गांधी जी का नाम। दोस्तों, कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने गुरुवार को VVG रामजी बिल पर लोकसभा में जवाब दिया। दोस्तों, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी कि VVG रामजी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने गुरुवार को दोनों सदनों में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद बिल में पहुंच गए और कागज फेंके। हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पास हो गया। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर ही नहीं रखा गया, वो तो पहले नरेगा थी। बाद में जब 2009 में चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए। इसके बाद उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी। दोस्तों, इससे पहले विपक्ष ने इस बिल के विरोध में सांसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें विपक्ष ने 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और VVG रामजी बिल वापस लेने के नारे लगाए। दोस्तों, गुरुवार को राज्यसभा में करीब 12 बजे रात तक VVG रामजी बिल पर चर्चा चली। लोकसभा में बुधवार को 14 घंटे चर्चा हुई। बिल राज्यसभा से 12:30 में पास हो गया। यह 20 साल पुराने मनरेगा एक्ट की जगह लेगा। दोस्तों, इससे पहले राज्यसभा में सस्टेनेबल
हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एजेंसी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल पास कर दिया गया। दोस्तों VVG राम बिल 2025 के 3 खासियत। दोस्तों रोजगार की गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन होगी। पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्य को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। दोस्तों बेवाई कटाई के कारण दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ताकि मजदूर उपलब्ध रहें।